तो अब हम आज स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? कंसीडर द फॉलोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डेली वेज ऑफ 15 वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में कितने वर्कर काम कर रहे हैं? 15। उनके हमें मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन। तो मीन कैसे निकालते हैं? मीन निकालने के लिए तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड हमने आपको बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया, सम ऑफ एफ आई और एक्स आई बटे सम ऑफ एफ आई। दूसरा एज्यूम मीन मेथड है, ए प्लस सम ऑफ एफ आई और डी आई और सम ऑफ एफ आई। तीसरी है स्टेप डिविएशन मेथड है, ए प्लस सम ऑफ एफ आई और यू आई बटे सम ऑफ एफ आई इंटू एच। एक एक करके चलिए हम सॉल्व करें। तीन मेथड इसको सॉल्व करेंगे जिससे हमें सभी से सेम आंसर मिलेंगे। तो पहले हम डायरेक्ट मेथड करेंगे। क्या करेंगे? पहले डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हमें क्या चाहिए था? मीन ऑफ एफ आई और सम ऑफ एफ आई और एक्स आई बटे सम ऑफ एफ आई। तो क्या चाहिए? एफ आई और एक्स आई, मतलब ये चाहिए। तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा। एक्स आई कैसे निकालते हैं तो देख लेते हैं। जो ये हमारे अपर और लोअर दिया है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 2 से डिवाइड। तो 520 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1020। जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 510। 2 से डिवाइड करेंगे, कितना डिवाइड करेंगे? 2 से, तो इतना। फिर इसके इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा? 520 और 540 कितना? ये 100 कितना? 500 कितना हो जाएगा? 30। इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना? 540 और 560 को प्लस करेंगे कितना? ये हो जाएगा 1100। क्या हो जाएगा? 1100। तो इसका हाफ क्या हो गया? इतना। इसको करेंगे क्लास मार्क निकालने के लिए अपर और प्लस लोअर करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो 560 प्लस 580 तो कितना हो गया? इतना। तो कितना हो जाएगा? 2 से करेंगे तो 2 5 जा हो जाएगा, 2 से 1 जा तो 517। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 580 और प्लस 600 तो 80। कितना हो गया? 2 से काट, 2 5 जा, 2 9 जा 509। इतना आ गया। अब जो क्लास मार्क है नंबर ऑफ वर्कर का, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एफ आई और एक्स आई निकल के आएगा। एफ आई और एक्स आई निकल के आएगा। देख लेते हैं। 12 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 12 जीरो हो जाए, 12 बन जाए 12 कैरी 1। 12 5 जा, 12 5 जा कितना होता है? 60 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 61। कितना हो जाएगा? 61। 14 किससे करेंगे तो 0। 14 3 या 42, 4 कैरी और 45 जो 70 प्लस 4 74। कितना आ गया? 74। 8 का करेंगे इससे तो 0। 8 5 जो 40 कैरी 4, 8 5 जो 40 प्लस 44। इसका करेंगे तो ये 0 और ये 0 हो जाएगा। 5 6 7 जा 42 और कितना हो जाएगा? 6 5 जा 30 प्लस 4 34 और इसका कितना? 50900। अब हम क्या करेंगे? सम ऑफ एफ आई और एक्स आई निकाल लेंगे। इनको जोड़ेंगे तो कितना? ये 0 हो जाएगा, 2 2 4, 2 2 4 प्लस 2 6 और फिर ये 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 4 21, एक 22। क्या हो जाएगा? 22 कैरी 2, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 7 19 और 19 प्लस 6 25, 25 है 26 27। तो कितना आ गया मेरे पास? एफ आई और एक्स आई कितना? 27260 आ गया। नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी सम ऑफ कितना है? एफ आई कितना हमारे पास? 50 वर्कर। चाहे तो इसको प्लस कर ले, चाहे नंबर ऑफ वर्कर की को नंबर फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है। तो डायरेक्ट मेथड क्या था मेरे पास? मीन ऑफ सम ऑफ एफ आई और एक्स आई बटे सम ऑफ एफ आई। तो मीन ऑफ क्या हो जाएगा? 2726 बटे 50 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कट गए, इसका डिवाइड कर देते हैं। मीन ऑफ तो 2726 का डिवाइड किससे करेंगे? 5 से। तो 5 5 जा 25। ये क्या आ गया? 2 आ गया
ये 2, 5 4 जा 20, ये 2, अब ये क्या 6 है, तो 5 5 जा 25, 1 आया, डिवाइड नहीं होता, तो 5 2 जा 10, कितना आ गया, इसको काटने पे तो 545.2, ये हमारा क्या हो गया, मीन हो गया। क्या हो गया, मीन हमारा निकल के कितना आ गया है 545.2, ये हमारा जो था मीन आ चुका है डायरेक्ट मेथड से। अब इसको हम क्या करेंगे, एज्यूम मीन मेथड से करेंगे। किससे करेंगे, एज्यूम मीन मेथड से। तो कैसे करते हैं देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब हमें उसमें किसकी जरूरत पड़ती है, एज्यूम मीन मेथड के, मीन ऑफ एफ, सम ऑफ एफ आई और डी आई की, सम ऑफ एफ आई, तो हमें एफ आई और डी आई चाहिए। तो अब क्या निकालेंगे, पहले हम डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। डी कैसे निकालते हैं देख लेते हैं, एक्स आई माइनस ए करके। कैसे, एक्स आई माइनस ए करके, फिर एफ आई, और जब डी आई निकल आएगा तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कैसे निकलता है देख लेते हैं। इसको चाहे तो इरेज भी कर सकते हैं, नहीं तो रहने देते हैं, ठीक है ना। अब हमें एक्स आई कितना हमारे पास 510, ए कितना, किस क्लास मार्क में किसी भी को ए मान सकते हो, इसको किसी भी नंबर को क्लास मार्क को ए मान सकते हैं। तो हम किसी को भी मान लेते, तो अगर मिड पॉइंट में तो 540 को मान लेते, कितना मान लेते मिड पॉइंट, तो ए हमें किसको मान लिए 550 को, किसको माना गया है 550 को। चलिए फिर देख लेते हैं इसको डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई, तो 510 में जब माइनस 550 करेंगे कितना आएगा -40, तो यहाँ क्या लिख लेंगे -40। एक्स आई में एक होती है, एक्स आई हमारा ए हम इसको माना, ए किसको माना गया है 550 को। नेक्स्ट स्टेप, अब हम क्या करेंगे, एक्स आई हमारे पास 530 है, माइनस 550 करेंगे 50, 550, तो कितना हो गया 20, तो ये हो गया -20, कितना हो गया 20। अच्छा हाँ, फिर इसके बाद 550 ये जीरो हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 570 में माइनस किसको करेंगे 520 को, सॉरी 550 को, तो 20 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, ये 40 आ जाएगा।